अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाए हैं और मुस्तकबिल में एक काबिल वकील या जज बनना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लॉ से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो आप तमाम लोगों को बर वक्त मिल सकें। आज का जो वीडियो है वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है और ये टॉपिक ऐसा है जिसके हवाले से तमाम के तमाम लॉ स्टूडेंट्स जो कि लॉ कंटिन्यू कर रहे हैं और वो तमाम स्टूडेंट्स जो फ्यूचर में लॉ करना चाहते हैं, यानी कि फ्यूचर में लॉ को एज अ प्रोफेशन जो है वो कंसीडर कर रहे हैं, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन जो है वो बहुत अहमियत रखता है और ये क्वेश्चन बारहा उनके जहन में आता है। तो इस क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप तमाम लोग इस चैनल पर नए हैं तो आपको मैं एक वीडियो रिकमेंड करूंगा जो कि आई बटन में इस वक्त आपको शो हो रही होगी। वो वीडियो इस चैनल पर मैं अपलोड कर चुका हूं और वो वीडियो है लॉ के स्कोप के बारे में इन जनरल, यानी कि स्पेसिफिकली जो आज का वीडियो का टॉपिक है कि आप लोग जब लॉ कंप्लीट कर लेते हैं तो इंस्टेंटली आप तमाम लोगों के पास क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। तो इंस्टेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज के हवाले से आज का वीडियो है। लेकिन अगर आप लॉ के इन जनरल स्कोप को देखना चाहते हैं कि लॉ का स्कोप क्या, अगर आप लॉ कर लेते हैं तो उसके बाद कौन कौन सी नेचर की जॉब्स आपके पास अवेलेबल होंगी या किस डिस्क्रिप्टिव लेवल का काम आप जो है वो फ्यूचर में कर सकते हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आई बटन में उसका लिंक आपको शो हो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी पेस्टेड है। खैर, आज का वीडियो है कि लॉ कंप्लीट करने के बाद इंस्टेंटली आप तमाम लोगों के पास क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। वो तमाम लोग जो अपनी इंटरमीडिएट कंप्लीट कर रहे होते हैं और ग्रेजुएशन की तरफ जा रहे होते हैं, उन लोगों का प्राइमरीली गोल ये होता है, उनके पेरेंट्स की जो है वो फोकस इस चीज़ पे होती है कि इस तरह की फील्ड का, इस तरह के शोबे का इंतखाब किया जाए जिसके बाद स्टूडेंट्स के पास, उनके बच्चों के पास जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या फिर सोशल सिक्योरिटी या जॉब सिक्योरिटी होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हों। अब स्टूडेंट्स जो है वो MBBS को कंसीडर किया करते थे, लेकिन वहाँ पे कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर भी जॉब सिक्योरिटी है वो आप तमाम लोगों के पास उस लेवल पे अवेलेबल नहीं है जिस लेवल पे स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट किया करते हैं। तो इस वजह से स्टूडेंट्स का रुझान चेंज हुआ है, मुख्तलिफ फील्ड्स की तरफ वो जा रहे हैं और लॉ उसमें सरे फहरिस्त है जस्ट बिकॉज कि ये एक प्रोफेशनल डिग्री है और इसका जो स्कोप है, इसका जो स्टूडेंट्स के पास इसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कहीं ज़्यादा हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इंस्टेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस करेंगे जो गवर्नमेंट लेवल पे स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल होती हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आप लॉ कंप्लीट करते हैं, लॉ कंप्लीट करने के बाद आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से डिग्री दे दी जाती है। आपको लाइसेंस नहीं मिलता, लाइसेंस आपने कैसे हासिल करना है उसका प्रोसीजर किसी और वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन जब आपके पास डिग्री आ जाती है, अब उस डिग्री की बेसिस पर आप मुख्तलिफ जगहों पर अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के हवाले से मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, क्योंकि यहाँ पर जो वीडियोस देख रहे हैं वो बच्चे या तो लॉ कंटिन्यू कर रहे हैं या फिर वो बच्चे ऐसे हैं जो अभी FSC में हैं। अब जब भी किसी किस्म का कमीशन एग्जाम देते हैं या कंपटीशन एग्जाम देते हैं, वो दो तरह के इदारों की तरफ से जो है वो जनरली कंडक्ट किया जाता है। या तो वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन FPSC जिसको हम कहते हैं उसकी तरफ से लिया जाता है, जो वफाकी लेवल का इदारा है और पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स उसमें जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, अप्लाई करते हैं और उस जॉब के लिए कॉम्पीट करते हैं। या आपके जो प्रोविंस है उसकी जो है वो सर्विस कमीशन की तरफ से लिया जाता है। अगर आप पंजाब के रेजिडेंट हैं तो आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ जाएंगे, सिंध के स्टूडेंट हैं तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ जाएंगे जिस प्रोविंस में आपका डिस्ट्रिक्ट जो है वो लोकेटेड है। तो इन दोनों लेवल पर, यानी कि वफाकी लेवल पर, फेडरल लेवल पर भी आप कम्पीट करते हैं और आप प्रोविंस लेवल पर भी कम्पीट करते हैं। अब मुख्तलिफ किस्म की जॉब्स होती हैं जो PPSC, अगर आप पंजाब के रेजिडेंट हैं तो वो अपनी वेबसाइट पर वक्तन फ़वक्तन जो है वो अपडेट करता रहता है। 2 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते बाद जब भी किसी डिपार्टमेंट में कोई सीट वैकेंट होती है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को कहते हैं। अगर पंजाब की बात है, मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर पंजाब का केस कोट कर रहा हूँ, और वो पब्लिक सर्विस कमीशन एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप तमाम लोगों को बता देती है कि इस डिपार्टमेंट में इतनी सीट्स हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं और जो टेस्ट आपसे लिया जाएगा वो इस नेचर का होगा। अमूमन 1 पेपर एग्जाम PPSC की तरफ से लिया जाता है जो जनरल फील्ड्स को जो है वो की रिक्रूटमेंट्स के लिए होता है और उसमें जो है वो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को आपके पेपर के अंदर जो है वो इंक्लूड किया जाता है, जिसमें पाकिस्तान स्टडीज़ होती है, इस्लामियात होती है, बेसिक लेवल पर मैथमेटिक्स होती है, एवरीडे साइंस होती है और इस तरह की कुछ चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। तो आप उसमें अपेयर होके उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद इंटरव्यू की तरफ जाते हैं। इंटरव्यू के बाद जो है वो आप फाइनल जो है वो सीट के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं। तो ये एक प्रॉपर प्रोसीजर है PPSC का और FPSC का भी इससे मिलता जुलता एक्सपीरियंस होता है। अब स्पेसिफिकली मैं आपके साथ वो फील्ड्स शेयर करता हूं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब रिसेंटली ही कुछ एडवर्टाइजमेंट्स आई हैं, उन एडवर्टाइजमेंट्स की बेसिस पे मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहली जो पोस्ट मेरी नज़र से गुजरी जो लॉ के स्टूडेंट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत रखती थी, क्योंकि उसमें अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी LLB थी। अब यहाँ पर मैं आपके साथ वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी शेयर करूँगा जहाँ
पर अप्लाई करने की बच्चे के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, यानी कि आपने ग्रेजुएशन BS जोलॉजी में की है, मैथमेटिक्स में की है, तब भी आप वहाँ अप्लाई कर सकेंगे, लॉ में की है तब भी आप वहाँ अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन वो फील्ड्स मैंने इस वजह से शॉर्टलिस्ट की हुई हैं क्योंकि वो लॉ से रिलेटेड हैं, आपकी फील्ड से मिलती जुलती चीज़ें हैं, इस वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। खैर, जिस फील्ड्स में जो है, जिन फील्ड्स में लॉ एज अ बैकग्राउंड डिग्री चाहिए, सबसे पहले हम उनको डिस्कस करते हैं। अब रिसेंटली एक एडवर्टाइजमेंट आई थी इंस्पेक्टर ऑफ स्टैम्प्स। ये BS 16 की जॉब थी, 16वें स्केल की जॉब थी अगर हम इसको आम जबान में कहें, और ये महकमा माल की जॉब थी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जॉब थी। आप यहाँ पर जो है वो आपने इसमें अप्लाई करना था, आपका एक 1 पेपर एग्जाम होना था, उसके बाद जितनी भी रिक्वायर्ड सीट्स हैं उसके बाद कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होने थे, इंटरव्यू देने के बाद आपकी रिक्रूटमेंट्स उसमें होनी थी। इसके बाद जो रिसेंट जॉब्स आई हैं उनमें जो जनरल लेवल की हैं उसमें लेबर ऑफिसर की जॉब भी थी, लेबर इंस्पेक्टर की जॉब भी थी, और असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल लेबर जो है ना डिपार्टमेंट की जॉब भी थी। अब ये जो डिपार्टमेंट था ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट था, इसमें ये तीनों जॉब्स डिस्प्ले की गई, BS 16 लेवल की, BS 14 लेवल की और BS 17 लेवल की। जो असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल था, अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने जहन नशीन करनी है कि हर एक डिपार्टमेंट में, मेजॉरिटी डिपार्टमेंट में आप कह सकते हैं कि आपको असिस्टेंट डायरेक्टर देखने को मिलते हैं, और असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल यानी कि लॉ से रिलेटेड उनकी जॉब होती है, उनका जो पेपर होता है वो लॉ से रिलेटेड ही होते हैं। तो आपने हंट करना है कि कौन कौन से पब्लिक इंस्टीट्यूशंस आपके इर्द गिर्द जो है वो है एग्जिस्ट करते हैं, और वहाँ पर जो है वो आपने फिर उनकी प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट्स देख लेनी है कि यहाँ पे जो है वो कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं। खैर, इंस्पेक्टर ऑफ स्टैम्प्स के बाद, लेबर ऑफिसर के बाद, लेबर इंस्पेक्टर के बाद जो हमारा है असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ये भी लेबर का ही डिपार्टमेंट था। उसके बाद चंद एक और जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो जनरल है, यानी कि जिसमें अप्लाई करने के लिए आपका कोई लॉ का बैकग्राउंड ज़रूरी नहीं, आपकी सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए, लेकिन वो लॉ की फील्ड से मिलती जुलती हैं। उसमें सर फहरिस्त जो जॉब है वो तहसीलदार की है, 16वें स्केल की ये जॉब होती है और बहुत बड़े लेवल पर इसका कंपटीशन होता है। तहसीलदार के बाद नायब तहसीलदार की भी जॉब्स होती हैं, जो रिसेंटली अभी एडवर्टाइजमेंट आई है, गालिबन उनको 1 साल होने वाला है। जो नायब तहसीलदार हैं वो 16वें स्केल की जो है वो जॉब है, और उसके बाद सब इंस्पेक्टर की पंजाब पुलिस या सिंध पुलिस की तरफ से एडवर्टाइजमेंट्स की जाती हैं, और वो जो है वो 14वें स्केल की जो है वो जॉब। अच्छा, इसके बाद मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं जहां पे रिसर्च एसोसिएट्स की जरूरत होती है। रिसेंटली एक एडवर्टाइजमेंट आज से 2 से 2.5 महीने पहले जो है वो डिस्प्ले की गई थी, वो नैब की तरफ से की गई थी, और रीजनल लेवल पे इनकी रिक्रूटमेंट्स हो रही थी। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने LLB अभी फ्रेशली जो है वो अपना कंप्लीट किया था, वो तमाम लोग इसमें अप्लाई कर सकते थे, और ये 17 स्केल की जो है ये जॉब्स थी, और रिसर्च एसोसिएट जो है वो इस डिपार्टमेंट में चाहिए थे। इससे मुराद है कि मुख्तलिफ और डिपार्टमेंट्स भी होते हैं जहाँ पर रिसर्च इंटर्नीज चाहिए होते हैं या रिसर्च ऑफिसर्स उनको चाहिए होते हैं, और वो लॉ की फील्ड से रिलेटेड होते हैं, तो आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो फेडरल लेवल पर आप इंस्पेक्टर FIA के लिए भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इनकी जॉब्स भी जो है वक्तन फवक्तन डिस्प्ले की जाती हैं, और रिसेंटली जो इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की तरफ से जो जॉब्स आई थी वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो तादाद में थी, और इसी तरह इंस्पेक्टर FIA की जो जॉब्स आई थी वो भी बहुत ज़्यादा तादाद में थी। तो एक बड़ी तादाद ने जो है वो स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। अप्लाई आपने लाजमन करना है इन केस आप अगर अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी स्टूडेंट्स एक आइडिया के तौर पे इन तमाम चीज़ों को देख सकते हैं कि ये यार जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लोग कह तो देते हैं कि लॉ के बाद अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन स्पेसिफिकली हैं कौन सी, तो वो मैं आपके साथ जो है वो साथ साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है लॉ में यूनिवर्सिटी लेवल पे जिसमें बहुत ज़्यादा गैप मौजूद है। आपने देखा है कि LLB 5S को रिसेंटली सेमेस्टर सिस्टम में कन्वर्ट किया गया, 3 इयर्स बैन किया गया, और तमाम यूनिवर्सिटीज़ में डिपार्टमेंट्स जो है वो बनाए गए हैं। LLM की तरफ यूनिवर्सिटीज़ के डिपार्टमेंट जा रहे हैं, तो अब वहाँ टीचर्स की जो है वो बड़ी एक ज़्यादा तादाद में जो है वो रिक्वायरमेंट है, और वहाँ पर आप लेक्चरर के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर एक्सपीरियंस को प्रायर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता। ये जो फील्ड्स हैं इनमें स्पेसिफिकली कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें प्रायर एक्सपीरियंस चाहिए हो। आप फ्रेशर हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब टीचर्स में आप लेक्चरर के लिए अप्लाई करते हैं तो ये BS 18 स्केल की जॉब होती है, और एसोसिएट लेक्चरर की जॉब भी आती है, वो BS 17 स्केल की जॉब होती है। ठीक है, तो टीचिंग में भी एक अच्छा खासा जो है एक गैप मौजूद है, लेकिन अगर आप टीचिंग प्रोफेशन की तरफ जाना चाहते हैं, एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको LLM करना चाहिए, जो मास्टर ऑफ लॉ होता है, आपको उसकी तरफ जाना चाहिए। तो ये कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप तमाम लोगों के पास लॉ कंप्लीट करने के बाद एज अ फ्रेशर मौजूद होती हैं। इसके अलावा अगर हम बहुत ज़्यादा डिमांड में जो स्टूडेंट्स के होती हैं या नज़र में होती हैं जॉब्स, उनके बारे में बात करें जहाँ पर प्रायर एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो उसमें जुडिशरी की तरफ भी स्टूडेंट्स जाते हैं, लेकिन उसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब एक्सपीरियंस कैसे कैलकुलेट होता है वो अगली वीडियो में मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगा अगर आप जानना चाहेंगे तो। इसके बाद इंस्पेक्टर लीगल की जॉब्स भी आती हैं जहाँ पर जो है वो अगेन 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ADPP में भी आपको जो पब्लिक
प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कंप्लेनेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनके लिए भी जो है वो आपको 2 साल का जो है वो एक्सपीरियंस चाहिए होता है अप्लाई करने के लिए। इस तरह की बहुत सी जॉब्स हैं जो आप अवेल कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट। तो आपको इस हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि लॉ के बाद अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करना चाहते तो गवर्नमेंट लेवल पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। आपने देखा इस वीडियो में मैंने सिर्फ एक पोर्शन डिस्कस की है उन अपॉर्चुनिटीज़ का जो फ्रेशर्स को अवेलेबल होती हैं, लेकिन इन फ्यूचर में डिस्कस करूँगा, कोशिश करूँगा आप तमाम लोगों के साथ कि और अपॉर्चुनिटीज़ भी जो अनएक्सप्लोर्ड हैं वो भी शेयर करूँ। साथ में मेरी कोशिश ये है कि मेरी जो ऑडियंस इस चैनल पर मौजूद है मैं थोड़ी सी उनको फाइनेंशियल लिटरेसी के हवाले से भी चीज़ें सिखाऊं कि बजाय इसके कि आप जॉब सिक्योरिटी की तरफ भागें, बजाय इसके कि आप जॉब्स को कंसीडर करने की कोशिश करें, आप अपने जो है वो अपने रिसोर्सेज भी इस तरह जनरेट कर सकते हैं, अपने आप को इस काबिल बना सकते हैं कि बजाय इसके कि लॉ कंप्लीट करके आप रियासत के ऊपर, स्टेट के ऊपर एक लायबिलिटी बने, आप जॉब्स प्रोवाइड करें। तो इस तरह की चीज़ें, और एज अ स्टूडेंट आप कैसे अर्न कर सकते हैं, स्पेसिफिकली मैं इस पर कोर्सेज लेके आ रहा हूँ बहुत जल्द आप तमाम लोगों के लिए। तो होप्स हो कि आज का वीडियो आप तमाम लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। किसी भी सवाल की सूरत में आप स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके हमसे इन टच आ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी टीम को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।